हमने क्वेश्चन अभी पास पेपर के भी करने हैं और अरीबा का मैसेज भी आया है कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 का भी कुछ कर दें। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाए जरा। आप मुझे बताएं कि पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था, प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा और चौथा भी कल कर लिया था। तो बताएं क्या मैं तीसरा ही करवाऊं या दूसरा भी जरूरत है? चलें हम देख लेते हैं। तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर हम सेकंड को भी डिस्कस कर लेंगे। कहते हैं प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016 एंड 31st December 2017। हमने रेंट का एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो अकाउंट बना लेते हैं। रेंट एक्सपेंस अकाउंट। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, जैसे बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसमें थोड़ी चीजें होती हैं और वो अजीब अजीब सी शुरू शुरू में लगती हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बंदा रखे तो ये थोड़े ही टाइम के अंदर बंदे की ग्रिप में आ जाती हैं, क्योंकि ये चीजें ही थोड़ी हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा ना चीजें इसके अंदर हैं और ना ही कोई ज्यादा इसके अंदर फिर टेक्निकल चीजें आती हैं जी। क्वेश्चन में लिखे द डिटेल ऑफ टू ऑफिस बिल्डिंग acquired on rent by Ninja Enterprises are as follow। दो ऑफिस बिल्डिंग। अब इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना है हमने। ऑन 1 अप्रैल 2016 हमारा ईयर एंड का गौर फरमाना है कि 31 दिसंबर है। 1 अप्रैल 2016 को बिल्डिंग 1 वाज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट, गौर कर रहे हो ना साथ साथ, 2400,000। 1 अप्रैल 2016 को हमने बिल्डिंग 1 को 2400,000 रेंट पे लिया है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 द रेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये बिल्डिंग 1 की बात हो रही है। NE पे रेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस। अभी बिल्डिंग 1 पे थोड़ा गौर फरमाएं। बिल्डिंग 1 को हमने 2400,000 रेंट पे लिया है, ये उसका रेंट सालाना है। और 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब अगले साल की बात हो रही है, रेंट 20% इंक्रीज हुआ है। NE पे रेंट हाफ ईयरली बेसिस, मतलब पहला वो रेंट पे करेगा 1 अप्रैल को 6 महीनों का, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। फिर दोबारा वो रेंट पे कर देगा 1 अक्टूबर को 6 महीनों का, क्योंकि उसने रेंट पे करना है 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को, 6 महीनों का। ये बात समझ लग रही है ना? फिर वो कहते हैं ऑन 1 सितंबर 2016 बिल्डिंग 2 वाज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट 900,000। पेमेंट वाज मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन एडवांस। 3 महीनों की पेमेंट हो रही है। However, the quarterly, आगे ये बड़ी प्यारी बात कर रहा है, कहता है वैसे वो हर साल एडवांस पे करता है। However, the quarterly payment due
क्वार्टरली पेमेंट ड्यू का मतलब ये होता है कि जो हमने पैसे एडवांस में पे करने थे 1 दिसंबर 2017 को वो नहीं पे किए, वो आपने जाकर पे किए हैं 15 जनवरी को। फाइनेंशियल का ईयर एंड हमारा 2018 है। आ जाए जरा क्वेश्चन के ऊपर, 2 सालों का क्योंकि हमने लेजर बनाने हैं। एक साल हमारा पहले सिर्फ 2016 की बात करते हैं। हमारा साल जो है वो 2016 जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1/1/2016 और एंड कहां पे हो रहा है? 31 दिसंबर 16। पेमेंट जो हो रही है, अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग 1 की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ बिल्डिंग 1 की बात करने लगा हूं। जो पेमेंट हो रही है वो 1 अप्रैल को हो रही है, 6 महीनों की। एक पेमेंट हो रही है जनाब 1 अप्रैल को 2014 सॉरी 16। कितनी? 1200,000, क्योंकि उसने आधी आधी पे करनी है 6 महीनों तक। ये चलेगी पेमेंट सितंबर तक, फिर अगली पेमेंट फिर हो जाएगी 6 महीनों की। 1/10/2016 को वो पेमेंट कर देगा 1200,000 और ये 6 महीनों की है। और ये कहां तक जाएगी? ये जाएगी जनाब 31 मार्च 2017 तक। पहले तो बस इतनी चीज देखें कि क्या इस पेमेंट के अंदर कोई चीज एडवांस है। जो बिल्डिंग 1 का डाटा है, क्या इसमें एडवांस रेंट पे किया हुआ है? बात समझ लग रही है सबको कि हमने जो दूसरा 6 महीनों का रेंट पे किया उसमें 3 महीनों का एडवांस है। अब कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 1/4/2016 को। कैश हमारा क्रेडिट हुआ है 1200,000। अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग 1 का जिक्र कर रहा हूं, साथ बिल्डिंग 2 भी ऐड करूंगा, इसलिए वो डेट थोड़ा सा खुला करके लिखना है ताकि दूसरी डेट इसके अंदर ऐड हो तो हो सके। 1/10/2016 को एक हमने मजीद 1200,000 पे किया और इसके अंदर हमारा 2016 में फिलहाल जो कैरी डाउन में प्रीपेड आ रहा है, ये वर्किंग में मैं अभी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट दिमाग में भी रख सकते थे। ये है बिल्डिंग 1 का प्रीपेड। अभी हम सिर्फ 2016 की बात करते हैं। बिल्डिंग 1 के बारे में सारी बातें ओके हैं। अब आ जाओ बिल्डिंग 2 पे। बिल्डिंग 2 1 सितंबर 2016 को हमने रेंट पे ले रहे, 1 सितंबर 2016 को रेंट पे ले रहे। डन। अब 1 सितंबर को 3 महीनों का रेंट पे करना है एडवांस में। तो जो आप लोगों ने 1 सितंबर को यानी पे करना है, वो पे कितना करना है? 9 लाख को 4 पे डिवाइड कर दें। 9 लाख को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2,25,000 आएगा। अब वही जरा बात देखें, सपोज दैट ये हमारा साल है, वन 1/17 से 31 दिसंबर 17।
और हम जो पेमेंट कर रहे हैं, पहली पेमेंट कर रहे हैं 1 सितंबर को, 16 है ये, 1916 को कितनी पेमेंट, 225,000। कितने महीनों की पेमेंट, 3 महीनों की। मतलब सितंबर का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, ये इन 3 महीनों की पेमेंट में कवर हो जाएगा। सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना। फिर आप एक पेमेंट कर दोगे 1 दिसंबर 16 को, 3 महीनों की, 2,25,000। एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने देखना है, आप जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल के अंदर कितने एक्सपेंसेस पे हुए और कितने एक्सपेंसेस बनते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको 2 चीजें सिखा रहा हूं कि हमने कैश पे कितना किया और उस कैश के अंदर एडवांस कितना है। मैं आपको यह भी सिखा सकता हूं कि उस साल का डायरेक्ट एक्सपेंस कितना बनता है, लेकिन हम वो लेजर से भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, इस 2,25,000 को जो मैंने 1 दिसंबर को पे किया, ये एक महीना तो 2016 के अंदर कवर होता है और इसके 2 महीने वो 2017 के आ जाते हैं। तो जनाब 2,25,000 के अंदर एडवांस कितना है, 2,25,000 के अंदर एडवांस कितना है बताएं जरा। 150,000 ये आप लोग बता रहे हो। डन। अब आ जाओ जरा अपने लेजर पे वापस। 2 पेमेंट्स मजीद की हैं बिल्डिंग 2 की। एक की है 1/9/2016 को 2,25,000 और एक पेमेंट की है 1/12/2016 को 2,25,000। इनके अंदर इस अमाउंट के अंदर 2 महीनों का एडवांस है और इस अमाउंट के अंदर 3 महीनों का एडवांस है। तो 31 दिसंबर 2016 को जो टोटल एडवांस आया है वो 7.5 लाख का है। ऐसा है या नहीं? 6 लाख पिछली अमाउंट के अंदर और 150,000 बिल्डिंग 2 का, तो टोटल 7,50,000 हमारी अमाउंट 2017 की भी हमने पे कर चुके हैं 2016 के अंदर। और प्रीपेड का कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा क्योंकि ये बाय नेचर डेबिट बैलेंस होता है। 2016 हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को अगर नहीं समझ लगी तो पूछ सकता है, क्योंकि आज इसका लास्ट लेक्चर है। आज आप लोगों ने जितनी बातें पूछनी है पूछ ले। अहमद मुख्तार का मैसेज आया है कि सर 2016 का ब्रॉड ऑन नहीं है। अहमद भाई, हमने जो बिल्डिंग रेंट हम जो दोनों ऑफिस रेंट पे ले रहे हैं वो हम ले ही 2016 में रहे हैं। फिर एक शख्स का सवाल है कि सर 6 लाख का बता दें। देखिए मैं बता देता हूं।
आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली है, एडवांस में 1,416 को पे कर रहे हो, 12 लाख पे कर रहे हो 6 महीने का एडवांस। तो ये 6 महीने का जो 12 लाख है ये 2016 में ही कवर हो जाएगा। ये 2016 में ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे। अगली पेमेंट फिर आपने 6 महीनों की एडवांस पे करनी है और अगला महीना बनेगा पेमेंट वाला 1/9/2016। कितने पे करने हैं? 12 लाख। और ये भी कितने टाइम के लिए पे कर रहे हो? 6 महीने के लिए। ये 6 महीने एक्सपायर होंगे 2017 के अंदर। ओके होगी बात? ये 6 महीने, ये 110 बनता है। ये 6 महीने कहां तक होंगे? 2017 तक। तो इसमें इस 12 लाख में 3 मंथ का एडवांस है। इस 12 लाख में 3 मंथ का एडवांस है। तो ये 12 लाख 6 महीनों का है, तो 3 मंथ का कितना हो गया? 6 लाख। डन। ये था बिल्डिंग 1 के बारे में। बिल्डिंग 1 में 6 लाख एडवांस है। बिल्डिंग 2 के बारे में सुन लीजिए। आपने क्वार्टरली एडवांस पेमेंट कर रहे हो, क्वार्टरली एडवांस। तो पहली पेमेंट आपकी ड्यू हुई, पहली पेमेंट ड्यू हुई है जनाब 1 सितंबर 2016 को। 1 सितंबर 2016 को 2,25,000 3 मंथ की। जी मेरे भाई, ये तो 2016 में ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे। अगली पेमेंट आपने की 1/12/2016 को 3 महीने एडवांस में 2,25,000 3 महीनों के लिए। जी जनाब, इसमें कितना एडवांस आपने पे किया? ये 3 महीनों का आपने 2016 में तो 1 महीना आया और आपने पेमेंट कर दी 3 महीनों की। इसमें 2 महीने एडवांस आ गए, 2 मंथ अगले साल के आ गए। तो 2,25,000 3 महीनों की पेमेंट है, जिसमें 2 महीने अगले साल के आ गए। जी अब बताएं, ये 7,50,000 हमारा एडवांस है। ये है 2016 का लेजर। क्लोज कर दो। जो आपने कैश पे किया 24 लाख और 450 का टोटल आ गया हमारे पास 2850 000 2850 000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट आ गई? इसमें 7,50,000 माइनस कर दो 2,100। अब ये साल सबका ओके हुआ या नहीं, पता भी चला या नहीं? 2016 का साल ओके है? चलेंगे। एक मैसेज मुझे मिला है कि जर्नल एंट्री भी बता दूं। मैं जर्नल एंट्री भी बता दूंगा, फिलहाल आप ये चीज देखें, उसके बाद अगले साल पे चले 2017 के ऊपर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1
2017 ड्रॉ डाउन प्रीपेड का है 7,50,000। 2017 के अंदर जो हमने पेमेंट्स की है, 2017 के अंदर जो हमने पेमेंट्स की हैं, पहले तो वो देख लो। बिल्डिंग 1 का तो वही रूटीन चल रहा है, बिल्डिंग 1 की तो वही रूटीन चल रही है। सिर्फ 20% अक्टूबर में रेंट बढ़ गया, 1 अक्टूबर 17 को। मतलब आ जाए जरा चेक करके, मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं। ये हमारा साल हो गया 2017 का, 31 दिसंबर 17 का। पहली पेमेंट हमने की 1 अप्रैल 2017 को 6 लाख, क्योंकि 12 लाख। सिक्स मंथ के लिए ये, ना इसमें एडवांस है ना इसमें एक्रूड है, क्योंकि ये 2017 के 6 महीने पूरे हो जाएंगे 1 अक्टूबर से पहले। 1/10/2017 को मैंने फिर पेमेंट की, लेकिन अब पेमेंट 6 लाख नहीं है, क्योंकि रेंट आपका 20% पहले से बढ़ गया है। तो रेंट हम कितना पे करेंगे? जी जनाब, चाहे जैसे मर्जी कर लें, जिस तरीके से मर्जी कर लें, आपने अपना रेंट बढ़ाना है 20%, चाहे 12 लाख को 1 + 20% से मल्टीप्लाई कर दें, या 24 लाख हमारा रेंट है, उसको 1 + 20% से मल्टीप्लाई करके उसके 6 महीने का निकाल लें, क्योंकि ये एनुअल होगा ना, फिर 6 मंथ का निकाल लें, तो ये बन रहा है 1440,000। यानी पूरे साल का रेंट 20% बढ़ा के उसका 6 महीनों का ले लो, या 6 महीनों का जो रेंट बनता है वही 20% बढ़ा लो। अब इस 1440 के अंदर क्या ये 2017 के साल को कवर करता है, या इस 1440 में एडवांस पेमेंट भी आ गई है? बताओ जरा आप सारे लोग मिलके सोचो, एडवांस 3 महीनों का इसके अंदर है, तो वही बात आ गई कि जो हमने इसके अंदर 1440 पे तो इसी साल में किया 6 महीनों के लिए, इस अमाउंट के अंदर एडवांस आ गया 3 मंथ का। है ना कॉमन सेंस सारी की सारी? 7,20,000, ये बिल्डिंग 1 का काम खत्म हो गया। अगर मैं बिल्डिंग 1 की एंट्रीज बनाऊं ना, 1 अप्रैल 2017 को मैंने कैश पे किया 6 लाख का, फिर एक लाइन छोड़ूंगा बिल्डिंग 2 के रेंट के लिए, क्योंकि उसकी डेट दरमियान में आ रही है। 1/10/2017 को जो अगली पेमेंट की है मैंने, वो की है 12 लाख है, ये 6 लाख नहीं, 12 लाख, 1440 डन। अब आ जाओ बिल्डिंग 2 के बारे में। बिल्डिंग 2 का रेंट इंक्रीज हुआ ही नहीं, वही 2,25,000 चल रहा है। आप चेक करके देख लें अपनी स्टेटमेंट, किसी जगह उसने नहीं कहा।
लेकिन एक प्यारी बात और मजे की बात की है, और ये बात उसने पेपर में भी डिस्कस की है। वो कहता है द क्वार्टरली पेमेंट ड्यू ऑन 1 दिसंबर 17 वाज मेड 15 जनवरी 2018। मतलब पहले उसकी जो पेमेंट्स हैं 2017 की, ये जरा गौर फरमा लें। ये मेरा आ गया 2017 का साल पूरा, वो हर क्वार्टर में पेमेंट करता है, वो हर क्वार्टर में पेमेंट करता है। तो हमारा साल है 1/1/2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017। आ जाओ जरा 2017 की पेमेंट्स पे जरा गौर फरमाएं। 2016 के अंदर उसने सिर्फ 2 पेमेंट्स की थी। एक पेमेंट उसने की थी 1 सितंबर को, अगली पेमेंट की थी 1 दिसंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो काम खत्म हो गया। फिर अगली पेमेंट आएगी 1 मार्च को, एक क्वार्टर। ये आएगा मार्च, अप्रैल, मई। फिर पेमेंट बन जाएगी 1 जून 17 को। फिर अगली पेमेंट हमारी बनेगी 1/9/2017 को, और अगली पेमेंट बनेगी 1 दिसंबर 17 को। ये जो मैंने लिखा है, इस बात का पता चला है, यानी ये 2017 के अंदर ये पेमेंट्स आ रही हैं। बड़ा तो है नहीं रेंट, इंक्रीज तो रेंट हुआ नहीं। सिर्फ 1 मिनट आपका गौर चाहिए होगा। 2,25,000 मैंने पे कर दिया, फिर 2,25,000 मैंने यहां पर भी पे कर दिया, फिर 1917 को ये भी मेरा पे हो गया। और ये कहां तक चलता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगली पेमेंट मैंने करनी थी 1/12/17 को, नॉट पेड। ये करनी थी 1/12/17 को, 3 महीनों के लिए, लेकिन 2017 की पेमेंट मैंने नहीं की। आपने मुझे बताना है 2017 का कितना ऐसा रेंट है जो कि अभी तक अनपेड है। कितना अनपेड है 2017 का? राना अहमद कहता है 2,25,000, जो कि सही नहीं है। 2017 का सिर्फ 1 महीने का रेंट अनपेड है। वो तो जो हम 2,25,000 पे करते थे, वो तो हम 3 महीनों में से 2 महीनों का एडवांस पे कर देते थे। हमारा ताल्लुक 2017 में है कि कितना एक्रूड है या प्रीपेड है। ये बात समझ लगी ना? तो 2017 में हमारा सिर्फ 1 मंथ आता है जो कि अनपेड है, क्योंकि चाहे आप क्वार्टर का पे कर दें, जितना मर्जी पे करें, लेकिन हमारा सिर्फ दिसंबर का महीना 2017 में आता है। जनवरी का हाफ नहीं है इकरा, क्योंकि जनवरी का 31 दिसंबर को तो हमारा साल ही एंड हो जाता है। वो पे आप जो जब मर्जी करोगे, हमारा 2017 का रेंट कितना अनपेड आ रहा है हमने सिर्फ वो देखना है। और वो आ रहा है 2,25,000 में से सिर्फ 1 महीना 2017 में आ रहा है, और वो आ रहा है 75,000। मतलब 225 क्वार्टर का रेंट है ना, ये 3 महीनों का है, और अनपेड सिर्फ 1 महीने का है। आ जाए जरा अपना लेजर पूरा करते हैं। यहां पर
जगह थोड़ी है तो मैं नीचे ही लिख देता हूं, वैसे डेट को सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए। एक डेट मेरे पास आनी थी 1 मार्च 2017, मैंने कैश 2017 में 2,25,000 पे किया एडवांस में, ये भी। फिर मेरी एक पेमेंट आ गई 1 जून को 2017, 2,25,000 की। फिर मेरी एक पेमेंट आ गई, ये भी मैंने कर दी 1 सितंबर 17 को 2,25,000। अगली पेमेंट मैंने करनी थी दिसंबर के अंदर, 1 दिसंबर को नहीं की। इसका मतलब है 2017 का एक महीने का एक्सपेंस हमारा अनपेड है। डन। हमजा शाह का सवाल है कि सर पहले 3 पेमेंट स्टार्ट पे हैं और लास्ट वाली पेमेंट एट द एंड क्यों? हमजा भाई, आपने किसी बंदे को हर 3 महीने का एडवांस देते थे, किसी जगह पर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने उससे रिक्वेस्ट कर ली कि भाई मैं अगले महीने दे दूंगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है। अब्दुल्ला कहता है कि सर ये मेंशन करेंगे कि ये पेमेंट बिल्डिंग 1 की है और ये बिल्डिंग 2 की है। ये जरूरी नहीं है लिखने के लिए, अगर आपने लिखना भी है तो कैश 1 के साथ 1 2 लिख दें, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। लो जनाब, क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। जरा गौर करना अब कि हमारा 31 दिसंबर 17 को हमारा बिल्डिंग का जो प्रीपेड का आ रहा है वो 7,20,000 था। प्रीपेड हमारा 7,20,000 है और 31 दिसंबर 17 को अनपेड जो हमारा है वो 75,000 है। प्रीपेड बिल्डिंग 1 का 2017 में 7,20,000 है और एक बिल्डिंग हमारे पास ऐसी है जिसका हमने 2017 का एक महीने का बिल अभी पे करना है। ईशा ने कहा कि सर 1440 कैसे आया? ईशा बेटा, उसने कहा था 1 अक्टूबर को 20% रेंट इंक्रीज करना है। 6 लाख वैसे नॉर्मली पे करना था, सॉरी 12 लाख नॉर्मली पे करना था, तो उसका 20% बढ़ाया तो वो 14,40,000 आया। तकवा का मैसेज है कि सर 7,20,000 कैसे आया? तकवा बेटा, 7,20,000 जो 14,40,000 पे नहीं किया बिल्डिंग 1 का रेंट, उसमें 3 महीनों का एडवांस है। जो 14,40,000 आप लोगों ने पे किया है उसमें एडवांस कितना है? 720, ये वो लिखा है, ये बिल्डिंग 1 का मतलब बिल्डिंग 1 का हमने एडवांस पे किया हुआ है और बिल्डिंग 2 का हमने एक महीने का रेंट 2017 का पे ही नहीं किया। सुबी का सवाल है कि सर 720 में शामिल नहीं करेंगे? नहीं, इनको अलग ही रखेंगे। जिस बिल्डिंग का अक्रूड है वो अक्रूड में लिखेंगे और जिसका एडवांस है वो एडवांस में लिखेंगे। अब इसको क्लोज कर दो। $750 प्लस 1,200 प्लस 1,440 प्लस 225 4140। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी जो अमाउंट आ जाएगी 3420। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर आ गई 3420। ये था हमारे 2017 के साल का रेंट। इसमें सिर्फ आपने गौर करना है, ये प्रैक्टिकली आम सा सवाल है कि एक बंदे ने हमें पैसे देने थे, 3 महीनों का पैसे देने थे, उसमें नहीं दिए,
तो वो 1 महीने का उस साल का अनपेड हो गया कि जो पेमेंट है उसमें एक्रूड कितनी है और उसमें एडवांस कितनी है। हाँ जी जनाब, अब बताएं सवाल के हालात। ये टोटल हमारा क्वेश्चन है। एक दफा इसको बाद में भी दोबारा जरा ध्यान से इस पे फोकस करना है। जब एक दफा आपको इस चीजों की समझ लगेगी ना, फिर आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि इतनी आसान बात आखिर क्यों नहीं समझ लग रही थी आपको। हाँ जी रीवा बच्चे बताएं, बात क्लियर हुई है या नहीं? सिर्फ जस्ट ओके नहीं करना, बात का पता चले तो फिर। जी एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर 75,000 का बता दें। देखिए 75,000 में ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, आपने पे करना था 1 दिसंबर 2017 को 2,25,000 3 महीनों के लिए। ठीक है, 1 दिसंबर 2017 को। 2017 का सिर्फ 1 महीना इसमें आ रहा है, 1 महीना 2017 का आ रहा है और 2 महीने 2018 के कवर हो रहे हैं इस 2,25,000 में। आपने मतलब हर महीने का 75,000 बनता है, 3 महीनों का है ना, ये आप पे करते हो। आपने ये 2,25,000 पे ही नहीं किया, तो हमारे 2017 में जो अनपेड है वो सिर्फ 1 महीना है। हम ये नहीं देखेंगे कि 2,25,000 पूरे का पूरा अनपेड है। पूरे का पूरा अनपेड तो है, लेकिन 2 महीने तो 2018 के आ रहे हैं। 2 महीने तो इसके अंदर 2018 के आ रहे हैं। बात समझ लगी? चलें जी, अब बताएं और। ओके की बात। चलें जी, अब आ जाएं। वैसे आपकी डिमांड तो क्वेश्चन नंबर 2 की भी है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही छोटू सा सवाल है। इसमें पास पेपर के क्वेश्चन जो 1 था वो हुआ है आपसे या नहीं? जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपने किया है या नहीं? राना कहता है वो हो गया था। अरीबा का सवाल है कि सर ये जो कैरीड ऑन है वो अलग अलग लिख सकते हैं? हाँ, वो अगर दोनों कैरीड ऑन प्रीपेड बन रहे हैं तो फिर तो ऐड करके लिखेंगे, या दोनों एक्रूड बन रहे हों तब भी ऐड करके लिखेंगे। लेकिन अगर एक प्रीपेड बन रहा हो और दूसरा एक्रूड बन रहा हो तो फिर तो ऐड नहीं करेंगे ना। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये बहुत आसान सा सवाल है। ये सारी चीजें हैं भाई कॉमन सेंस वाली, यानी प्योर कॉमन सेंस। आपने ये देखना है कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो कब तक चलेगी। अगर वो साल से आगे चली जाए तो प्रीपेड, और अगर कुछ एक्सपेंस बन जाए लेकिन पे ना हो तो एक्रूड। अब सिर्फ पार्ट 1 पहले देखते हैं, सिर्फ पार्ट 1। कहते हैं 2012 और 13 का मैंने अकाउंट बनाना है और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, ये मार्च है, 31 दिसंबर है। कहते हैं कि जनाब जनवरी 1 2012 के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ और अकाउंटिंग का ईयर एंड है 31 दिसंबर। कहते हैं एक नया वेयर हाउस हमने लिया 31 मार्च 2012 और 21 अप्रैल को 2012 को हमने एक वाटर का बिल रिसीव किया 1 मिलियन का 12 महीनों के लिए।
मतलब वो बिल है कौन सा, अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक का 1 मिलियन। पेमेंट वाज मेड इन फुल 30th अप्रैल को हमने वो बिल पे कर दिया, और वो है टोटल 12 महीनों का। मतलब उसमें अगले साल के 3 महीने भी शामिल हैं, यानी वो बिल है कि कब से कब तक का, पूरे साल का बिल है। हमने वो बिल पे भी कर दिया, लेकिन वो बिल है किस डेट तक का, अगले साल के 31 मार्च तक का। अगर मैं बात करता हूं, देखें जनाब 2012 की, मैंने पे कर दिया 30 अप्रैल को, कैश मेरी जेब से चला गया 1 मिलियन का, ये अप्रैल का महीना भी बिल में शामिल है। अब ये बिल मेरा एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 31 मार्च तक, और इस बिल के अंदर 3 महीनों का एडवांस भी है। इसके अंदर 3 महीनों का एडवांस भी है। तो जो एडवांस होगा 31 दिसंबर 2017 को 2,50,000 एडवांस है। मतलब ये अगले साल के साथ इसका ताल्लुक है। डन। पहले साल को तो क्लोज करो। ब्रॉडऑन आ गया 11, सॉरी ये 2012 है और ये 2013 हो गया। ओके की बात। उसके बाद इसको क्लोज कर दो, सॉरी पहले तो क्लोज करना है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट आ गई 7,50,000। 1113 को हमारा ब्रॉडऑन बना 2,50,000। 1113 को हमारा ब्रॉडऑन बना 2,50,000। और हमने अब कितने पैसे पे किए, अब जरा गौर फरमाए। अब हम 2017 में आ गए हैं, प्योरली कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेना। जरा गौर से देखें, अगले महीने पे चले। कहते हैं 2013 में आपने ऑफिस को एक्सटेंड करवाया। द वाटर बिल वाज डिमांड फॉर 12 मंथ, 16 लाख है, जो कि आपने 1 जून को पेमेंट कर दी। और अब ये ना समझें कि इस 1 जून के अंदर अगले 6 महीनों की एडवांस है। आप देखें कि वो बिल एक्सपायर किस डेट को हो रहा है, 31 मार्च 2014 को। 31 मार्च 2014 को। तो इस 16 लाख में एडवांस कितना है, इसके अंदर भी 3 महीनों का एडवांस है। तो पेमेंट की डेट हमारी 1 जून है, 1613। कैश के नाम से आ जाएगा 16 लाख, और इस 16 लाख के अंदर जो मेरा 31 दिसंबर 13 को प्रीपेड आएगा, वो आएगा 4 लाख का। ये खत्म हो गया सवाल हमारा। 18,50,000, 18,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा 14,50,000। अब बताएं परेशानी। अच्छा, कुछ लोग चुप ही रहते हैं।
जैसे बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो बोलते ही नहीं है। हमाद है, सवैबा है, दुरेफशा है। किधर हो आप लोग? क्लास में होते भी हो या गैब रहते हो? एक दफा अपनी शक्ल तो दिखाओ। हाँ जी, आप चुप करके बैठे रहते हो या बात की समझ लगने के साथ? ये नहीं कि चुप करके बैठे रहो, क्योंकि अब मंडे से इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मैंने पहले पिछला सारे का सारा आप लोग का टेस्ट लेना है चैप्टर वाइज। पहले हमने फिजिकल क्लासेस में जितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसका पहले टेस्ट होगा। मैं उसका स्केड्यूल आज ही बनाकर आप लोगों के साथ करता हूं डिस्कस। ले जी, अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। जी, वो कहता है कि पहले तो वो प्रीपेड कर रहा था, अब वो कहता है कि वो बाद में पे करता है। जरा सुनिएगा, बिल्कुल आसान सी बात है। वो कहते हैं अज्यूमिंग नो दैट पेमेंट वाज मेड एनुअली इन एरियर्स। वो कहता है सपोज कर लेते हैं कि पहले तो वो एडवांस पैसे दे देता था। कहता अब वो उसे बिल तो मिल जाता है, लेकिन वो पेमेंट कब करता है? 31 मार्च के अंदर। मतलब एक पेमेंट वो करेगा 31 मार्च 2013 में, और एक पेमेंट करेगा 31 मार्च 2014 में। और हमने लेजर बनाना है 2012 और 2013 का। चलें जी, आ जाए जरा फिर। अब हमारा जो लेजर बनेगा बिल का, अब जरा गौर फरमाएं। आपको 2012 में एक बिल रिसीव हुआ जिसकी टोटल डेट है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक। क्या ये बिल आपने जो 1 मिलियन का आपको रिसीव हुआ है ये पे किया है या नहीं? बस इतना बताना है अभी। क्या ये 1 मिलियन 2012 में आपने पे किया या नहीं? 2012 में ये पे नहीं हुआ, ये पे हो रहा है 31 मार्च 2013 में। और हम लेजर बना रहे हैं 2012 का। मैं लिख देता हूं, 1/1/2012 का लेजर बना रहे हैं। ब्रॉड ऑन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2012 के अंदर इस 1 मिलियन का बिल कितना आता है। क्या पूरा 1 मिलियन 2012 का है, या ये 2012 के सिर्फ 9 महीने? 2012 के सिर्फ 9 मंथ आ रहे हैं। हम देखते हैं कि 2012 का जो बिल बनता है वो बनता है 7,50,000, जो कि पे ही नहीं किया, जो कि हमने पे ही नहीं किया। तो बात क्लियर हुई ना? तो इसका मतलब है 2012 के अंदर 7,50,000 बिल अनपेड है। 2013 के साथ अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 31 दिसंबर 2017 को मेरा 7,50,000 पेबल है। 7,50,000 पेबल है।
ये 2012 की बात हो रही है। 2012 के अंदर ये 9 महीनों का रेंट बनता था या बिल बनता था, हमने पे ही नहीं किया। अब इसको क्लोज कर लो, 7,50,000, 7,50,000, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया 7,50,000। डन। ओके की बात। चलें, अब आते हैं अगले साल। मेन अगला साल है, मेन अगला साल है, उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आ जाए 1/1/13 को, मेरा पिछले साल वाला भी पे होने वाला रहता है 7,50,000। ओके की बात। ये मेरा पिछला, अब जरा तसल्ली से, मैंने 7,50,000 पिछले साल का अभी पे करना है। पिछले साल का 7,50,000 मैंने अभी पे करना है। अब आ जाओ, उसने जो पिछला बिल मिला 31 मार्च 2013 को पेमेंट कर रहा है। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 1 मिलियन का। ये जो आपने कैश पे किया है, ये सारे का सारा 2013 की पेमेंट है या पिछली 7,50,000 पेमेंट है? और इसके अंदर 2,50,000 2013 का पेमेंट है, ऐसा ही है 2,50,000, लेकिन ये 2013 में पे हुआ, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा इसी डेट को 2013 में 1 मिलियन से। अब बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे एक और बिल रिसीव हुआ 16 लाख का, जिसकी डेट बनती है 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक, 16 लाख। अब मुझे बताओ, इस 16 लाख में मेरे 2013 के कितने महीने आते हैं? ये तो मैंने पे नहीं किया ना, ये मेरा बिल बनता है, लेकिन मैंने पे कर रहा हूं कब? तो इसके, इस 16 लाख के 9 मंथ आते हैं, वो 2013 के अंदर कवर होते हैं। जो इसके 9 मंथ का बिल 12 लाख बनता है, वो मैंने अभी 2013 में पे नहीं किया। ये मेरी लायबिलिटी बनती है, बिल 2013 का है बट नॉट पेड, तो ये क्रूड हो गया। जी ईशा, बात क्लियर हुई या नहीं? तो मेरा जो 31 दिसंबर 13 को मेरी लायबिलिटी है, वो 12 लाख मैंने अभी पे करना है। 16 लाख में, ये 16 लाख का 16 लाख 2014 में पे होना है, लेकिन इस 16 लाख के अंदर मेरे 2013 के 9 महीने शामिल हैं, जो कि 12 लाख बिल मैंने 2013 का नहीं पे किया हुआ। खत्म होगी बात। कितना आ गया? 22,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बता दें कितना आ रहा है? 14,50,000। आपने एक जादू देखा है पूरे क्वेश्चन में? किसी ने पूरे क्वेश्चन में जादू देखा है? या ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा? चलें जरा। हाँ जी, एक बंदे ने पकड़ लिया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जा रही है, चाहे आप प्रीपे करो चाहे आप एक्रूड करो, जो रेंट प्रीपेड के केस में
जो एक्सपेंस बनता है वो उतना ही है, वो बनेगा ही उतना। डन। चलें जी, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आपने ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। काइंडली, मैंने कल भी कहा था कि अगर आप में हिम्मत हो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी करना, वरना क्वेश्चन नंबर 1 आपने हर हाल में करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने घरों से कब आना है, घर से कब आना है, और आपको एक संडे का दिन काफी है आने के लिए? आने के लिए संडे का दिन काफी है? चलिए, ये बात फिर हम करते हैं ग्रुप के अंदर, और मैं आपको एक टेस्ट का स्केड्यूल भी सेंड करता हूं अभी, जो अगले हफ्ते आपके सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप जितनी दफा सुने, सुन के अपने हर टॉपिक को तैयार करके आना है। ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।